हम्म। मास्क की भी आप केयर करें, क्योंकि ये बदले। साथ में जो है बीच बीच में आप नॉर्मल एयर लें, और साथ में जो फूड है, ओल्ड फूड वगैरह जो है वो सब ना खाएं, हम्म। क्योंकि इसी से ये चीज बढ़ती जा रही है, हम्म। ओरल थ्रस्ट की तरह। और इसका मेन कारण है ह्यूमिडिटी। हम्म। ह्यूमिडिटी माने जहाँ भी नमी वाला घर है उसमें ज्यादा ये हो रहा है जी। हम्म। सर, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये आया कि 36 वर्ष का एक युवक है और जिसको पहले जी कोरोना संक्रमित भी था वो पहले, और इसके बाद उसे येलो फंगस हुआ है। क्या ये किन लोगों को ज़्यादा अपनी चपेट में लेता है? क्या जो पहले संक्रमण से जूझ चुके हैं उन लोगों को संक्रमित मतलब कि वो उन लोगों को ये फंगस होता है, या फिर नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म। अभी हमारे पास जो पहला केस आया था ब्लैक फंगस का, हम्म। उसमें उसको पहले खुजली हुई, धीरे धीरे खुजला दिया, और उसके बाद जो है पस जैसा हुआ, उसके बाद फैल गया, हम्म। और मोटा सा एक स्किन उसकी हो गई, हम्म। जिसको ब्लैक फंगस करने लगा। हम्म। दूसरी बात व्हाइट है, व्हाइट वाले में भी इसी तरीके से कलर का फंगस जो ओरल थ्रस्ट पे हम्म। मुंह के चारों तरफ होता था, वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसे येलो वाले में एक हम्म। खास बात है कि ये ह्यूमिडिटी प्लेस पे ज्यादा होता है, जैसे जहाँ पे नमी है, हम्म। बारिश हो रहा है। हम्म। अब ये यहाँ पे दिल्ली में पहला गाजियाबाद के पास हो रहा मिला, हो सकता है बॉम्बे में सबसे ज्यादा ये मिले। और चूंकि इसको डेंजरस मान रहे हैं हम लोग, ठीक। डेंजरस इसलिए मान रहे हैं कि फटाफट ही आर्गन में फैल जा रहा है, हम्म। और लीवर में, साथ में गुर्दे में, और आगे बता रहे हैं कि माउथ में भी कई जगह, हम्म। डेंटल रूट्स में भी फैल रहा डॉक्टर है। साहब। लेकिन ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि ब्लैक वाला जो है वो बोन्स को खा ले रहा है। हम्म। तो बट नेचुरल है कि सारे फंगस अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, हम्म। और इनका एक ही कारण होता है फैलने का कि इम्यूनिटी जहाँ पे लो हो। हम्म। कोई जरूरी नहीं है कोविड है, हम्म। ब्लड शुगर ज्यादा लेवल बढ़ गया तो उसमें भी ये बढ़ जाते हैं। तथा क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस है, बार बार ट्यूबरकुलोसिस हो रही है, उसमें भी हो। HIV के पेशेंट है, उसमें भी पाए जाते हैं। तथा कैंसर के पेशेंट, मेनली जो लंग्स कैंसर या स्टमक कैंसर या GIT कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक तो है। ये खास चीज नहीं है, लेकिन येलो से थोड़ा सा दहशत हो गया है, क्योंकि पहली बार लोगों ने डिटेक्ट किया है। हम्म। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये ह्यूमिडिटी जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की दिक्कत है, तथा ऑक्सीजन के ट्यूब वगैरह जो और मास्क लोग लगाते हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, शायद इसके कारण हो। आनंद जी शुक्ला जी, जी जिस तरीके से ये अभी पहला मामला सामने आया है, जहां तक डॉक्टरों ने पड़ताल की है, तो इसको जी यहाँ पर खतरनाक थोड़ा बताया, जानलेवा बता रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्लैक और जो व्हाइट फंगस है, इन दोनों से ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है क्या, येलो फंगस? सर, इसमें ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक वाले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम्म। वो केवल लिम्फोटेरसिन बी से ही रिस्पॉन्स करता है। हम्म। लिम्फोटेरसिन बी सिस्टमिक, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब है, हम्म। ऑर्गन फेलियर भी करता है, हेपेटाइटिस भी करता है। तो इसलिए व्हाइट फंगस के लिए ऑर्डिनरी सब ड्रग्स हैं, ग्राइसोफल्विन वगैरह दे दिया जाता है, उससे कंट्रोल हो जाता है। ठीक। तथा और भी निस्टाटीन है, टोलनाप्टेट है, ये सब सारी ड्रग्स वर्क करती हैं। हम्म। इसमें अभी येलो वाले में लोग बता रहे हैं कि हम्म। खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका, चूंकि फिजिशियंस को अभी ज्यादा अनुभव नहीं है, वो इसको पस की तरह समझेंगे लोग, हम्म। और पस जो है रिजॉल्व नहीं होगा तो एंटीबायोटिक देते रहेंगे लोग। लेकिन जब तक इसकी खुरच के स्क्रैच की जांच ना हो तब तक इसकी डायग्नोसिस नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो मिस डायग्नोसिस के कारण इसका जो है नेग्लिजेंस हो सकता है, माने हम्म। एंटीबायोटिक देगा नहीं बंदा, एंटी फंगल देने पे ही ठीक होगा, तो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है हम्म। जी। ठीक है। आनंद शुक्ला जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ब्लैक फंगस, आपके पास भी पेशेंट आए थे ब्लैक फंगस के पिछले दिनों, जी आप भी देख रहे हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड देखिए, येलो में? ब्लैक एंड येलो में, हम्म। ब्लैक एंड येलो में ये डिफरेंट है कि येलो कलर उसमें है, हल्का सा गोल्डन कलर, हम्म। जो कि मिस डायग्नोसिस होगी उसके थ्रू स्टेफाइलोकोकस का। स्टेफाइलोकोकस भी माने ये बैक्टीरिया है, वो भी येलो कलर का होता है और बड़ा खराब होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो अब चूंकि इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, इसमें
एंटी फंगल दी जाएगी। तो इसलिए इसको हम लोग ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक देते रह जाएंगे 5 दिन 10 दिन, तब तक ये पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा। तो बट नेचुरल है, ये खतरनाक होगा। रही बात ब्लैक वाले की, तो ब्लैक का तो रियल में ब्लैक एकदम दिखता है, एक चमड़े की तरफ ब्लैक कलर का एकदम, और वो भी उतना ही खतरनाक है जितना कि येलो और व्हाइट। जी सर एक चीज़ और जानेंगे कि जैसे कि ब्लैक और वाइट हो गया, अब येलो फंगस है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं येलो फंगस के? कैसे हम समझे कि येलो फंगस है? क्योंकि कुछ लोग तो इसमें रह जा रहे हैं कि अभी बरसात का मौसम भी आ गया, मौसम भी बदल रहा है, जिस वजह से कीड़े शरीर को छू लेते हैं, जिस वजह से दाने आ जाते हैं, ऐसा भी कुछ लोग समझ सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? क्या कुछ इसमें समझ में आता है कि येलो फंगस है अभी? जी, सबसे पहले बात तो ईचिंग होने लगती है, जहाँ पे भी ये ग्रोथ हो रहा है वहाँ ईचिंग हो रही है, पेन हो रहा है। जी। पेन इसलिए हो रहा है कि स्किन के डीपर लेयर में चला जाता है और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के कारण जो है तो पेन भी होता है, तथा अगर ये फेफड़े में चला जाए तो फेफड़े में वही सिम्टम्स टोटल हो जाता है, फीवर भी होती है, इचिंग भी होती है, तथा रिस्पिरेटरी कफ बहुत ज्यादा हो जाता है। और साथ में एक इसमें खास बात है कि अगल बगल में भी बहुत तेजी से स्प्रेड होता है येलो वाला, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली ये ओरल में और जननांगों के आसपास ज्यादा ये पाया जाता है, और इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा वहाँ होता है। जी क्या सर इससे अगर ये हो रहा है येलो फंगस, तो क्या युवक को भूख लगना कम हो सकती है? बिल्कुल, भूख पर ये असर लीवर डाल पे सकता है ये? जी सही आपने पूछा, क्योंकि लीवर पे इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, और अगर लीवर को इन्वॉल्व कर लिया, भूख लगना कम हो जाता है, माल न्यूट्रिशन होने लगता है, जो खाएगा वो डायरिया के रूप में भी हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि लीवर से निकलना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो आपने लक्षण बता दिए कि किस तरीके से हो सकता है, कैसे क्या शरीर में इसके जो लक्षण होंगे, भूख ना लगना, ये सब चीज़ें। लेकिन सर अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सके? देखिए बचाव क्या है सत्यम जी, इससे? बचने का सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप मजबूत रहिए। जो डार्विन का सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको हर चीज से लड़ना है। आपकी बॉडी मजबूत रहेगी तो आप लड़ पाएंगे, नहीं मजबूत रहेगी तो नहीं लड़ पाएंगे। बॉडी क्या मजबूती है, तो उसमें इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तथा ग्लूकोज लेवल ऑप्टिमम होना चाहिए, ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, अच्छे प्रोटीन होनी चाहिए आपके बॉडी में, विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन ए डी जो स्किन के लिए बहुत कामयाब होता है। इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे डाइट लेने होंगे, तथा साफ सुथरा होना नहीं होंगे। बार बार आप हाथ धोइए, उससे स्पोर्ट्स वगैरह जो हवा में भी उड़ते रहते हैं। जमीनों में, जमीन का कोई काम करना हो, जैसे पौधे लगाते हैं लोग, बागवानी करते हैं, तो नंगे पाँव न कर जाएं, और जब भी जाए भी तो दस्ताने पहन के जाएं, और आए तो पूरा अच्छी तरीके से साफ करें अपना हाथ। तो ये सब चीजें हैं, और इसी से हम लोग बचे रहेंगे। क्योंकि मास्क भी आप समय समय पे मास्क बदलते रहे, बीच बीच में अगर ज्यादा इसमें नमी आ गई तो उसके कारण भी ये येलो फंगस हो सकता है। यानी कि सर गंदगी और नमी इसका कारण हो सकता है येलो फंगस होने का? हाँ जी सर ब्लैक फंगस भी अभी चल रहा है, ब्लैक फंगस के भी मामले ज़्यादातर सामने निकल कर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर मेरठ की बात की जाए तो यहाँ पर भी ब्लैक फंगस के ज़्यादा मामले निकल कर आए हैं। अभी ज़्यादातर ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मामले दिख रहे हैं। अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए लोग क्या कुछ करें, कैसे बचाव करें? देखिए, सबसे अभी जो जितने भी केसेज आए हैं हमारे पास, करीब 6-7 केसेज आए हैं, सारों को अंडर गारमेंट्स की मेन प्रॉब्लम है। उन लोगों की मैंने देखा तो जनरली सारे लोगों के जनांगों के आसपास ज्यादा हुआ, और बड़ा काला काला सा एकदम है, नमी वाला और हार्ड स्किन। तो मैंने पूछा इस बात के क्या कैसे वो पहनते हो जांघिया? तो बस उतार के पहन लेते हैं। कितने दिन से पहने हुए हो? तो 6 महीना से। तो इसमें 2 महीना 3 महीना में इन लोगों के अंडर गारमेंट चेंज कराना होगा। दूसरा, साफ सुथरा होना होगा। इन लोगों को एक चीज बतानी होगी कि आप साबुन 2 बार लगाएं। पहली बार लगाने पे
ऑयली और ग्रीज वगैरह जो जितने भी बॉडी में होता है वो निकलता है, डस्ट निकलता है। दूसरी बार जब साबुन आप लगाते हैं तो उससे स्पोर्स निकलते हैं। वो स्पोर्स बैक्टीरिया का भी होता है, फंगस का भी होता है, वायरस का भी होता है। तो वो जो है निकलेगा, तब जाके आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और आप बढ़िया से रहेंगे। दूसरी बात है, ड्राई कपड़े से आप अपने बदन को पोंछिए तथा ड्राई कपड़े पहनिए। ये नहीं कि कुछ भी आप वो नमी वाला पहन लिए। तथा आपको तालाब में या कहीं भी तैरने नहीं जाना है, तैराकी भी बंद करनी होगी, क्योंकि तालाब का पानी ज्यादातर गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जी, इस वजह से। सर तो फिर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो गया है तो वो अपनी सावधानी किस तरीके से बरते, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस दौरान? देखिए, अगर ब्लैक फंगस हो गया तो पहले तो आप उसकी हिस्ट्री लीजिए। वो स्टेरॉइड लिया क्या, कोविड का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या ट्यूबरकुलोसिस का है, HIV का है। अगर वो है तो वो अपनी दवा खा रहा है कि नहीं। अगर अपनी दवा खा रहा है तो साथ में स्टेरॉइड क्यों लिया। अगर कहीं ऐसा तो नहीं नेबुलाइजर के साथ स्टेरॉइड लेता है, ये कहीं ऐसा तो नहीं एक ही मास्क 2 महीने 3 महीने से पहन रहा है, बार बार धो रहा है, क्योंकि ये N95 का मास्क होता है, ये 30 वॉश के बाद नहीं काम करता है, आगे स्पोर्ट्स इसके ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखना है। फिर आप हॉट वाटर से नहाने की कहिए। वुहान वाले में हमने काफी वहाँ पे बातचीत की चाइना से कि कैसे तुम लोग सेफ हो, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गर्म पानी पीते हैं। इससे 2 फायदे हैं। गर्म पानी नहाने से स्पोर्ट्स किल हो जाते हैं और गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म हायर साइड में रहता है। जब मेटाबॉलिज्म हायर साइड में रहेगा तो आप कुछ भी खाइएगा, बॉडी फाइट करने के लिए तैयार रहेगी। तो ये सारी चीजों को हम लोग पालन कराएंगे और धीरे धीरे सब चीजों से आदमी आराम से निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हाई डोज विटामिन दीजिए, हाई डोज प्रोटीन दीजिए, कार्बोहाइड्रेट पे रिस्ट्रिक्शन दे तथा साथ में फैट में भी रिस्ट्रिक्शन दे, और जरूरत पड़ने पे टारगेटेड थेरेपी माने एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी देंगे, लोकल भी, माउथ वॉश भी तथा ऑइंटमेंट भी, और IV टेबलेट, IV माने इंजेक्शन और टेबलेट सब देंगे। ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। एपिडेमिक्स है और कंट्रोल हो जाएगा जी। ठीक है सर, एक चीज़ आपने यहाँ पर हमें बताई, दर्शकों ने सुनी, जिसमें आपने बताया कि भूख लगना कम हो जाता है अगर कोई पेशेंट ऐसा मिलता है। तो सर अगर भूख लगना कम हो जाता है तो जाहिर है कि व्यक्ति के अंदर कमजोरी आएगी तो उसे कीटाणु जो हैं उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसके लिए सर क्या करें कि लगातार भूख लगती रहे, क्या खाना चाहिए? इसके लिए पहला चीज है कि लीवर की कुछ दवाएं भी आती हैं और ग्लूकोज इसमें थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, लेकिन अगर उस बंदा शुगर का मरीज है तो ग्लूकोज हम लोग नहीं देंगे उसे। कार्बोहाइड्रेट उसको ज्यादा देंगे, फ्रुक्टोज माने फल फ्रूट ज्यादा देंगे, और नहीं तो फिर इसकी दवा आती है बहुत अच्छी, सार्बिलिन। एक सिरप सार्बिलिन होती है जो फैटी लीवर इसमें डिपॉजिट होने लगता है फैट, और धीरे धीरे वो फैट को क्लियर करेगा। तथा पानी ज्यादा लें और साथ में B कॉम्प्लेक्स के टेबलेट ले, लीवर स्टिमुलेटेड रहेगा और साथ में जितनी भी होती है सब चीज क्लियर करेगा और रीजनरेट करेगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, कंट्रोल करके शुगर। सर आपने अभी बताया दर्शकों को B कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। B कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? B कॉम्प्लेक्स किस चीज का फार्मूला है, इसमें क्या चीज मिलती है? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा सत्यम जी। B कॉम्प्लेक्स B1 से लेके B12 तक विटामिन हैं सारे में, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B, अब 8 और 9 भी आ गया, B12। इसे A to Z भी कह सकते हैं एक तरीके से सर। जी जी। तो इसमें खास बात है कि आप इसमें ओवरडोज भी लेंगे तो वो यूरिन में निकल जाएगा, वो डिपॉजिट नहीं होता। लेकिन इसका वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना भी फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है उसको इन्हांस करेगा, नर्व को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगा, तथा खून का बनना भी B12 है, खून उससे बनता है, बहुत अच्छा बनता है, फाइटिंग कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा देता है और आदमी को बड़ा फ्रेश रखता है, क्योंकि मेटाबॉलिक इन्हांसर है जी।
ठीक है, तो इससे भूख लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकासूल भी इसमें शायद आता है, बोथ आर सेम आई थिंक सर। जी जी, वही है बिकॉज। बीकासूल, तो इससे भूख लगना सही हो जाएगा और साथ ही इसमें कई तरीके की विटामिन भी पाई जाती हैं। सर एक चीज़ और जानेंगे, जिस तरीके से अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, आपने शुगर के बारे में बताया कि उसे ग्लूकोज वगैरह नहीं देनी है, और हार्ट के पेशेंट के लिए भी एक बड़ी समस्या सर पैदा हो जाती है, अगर उसे कोई दवा गर्म करती है तो सीधे हार्ट पे इफेक्ट करती है जाके, तो उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है या येलो या वाइट होता है? जी, बहुत अच्छी बात पता है, क्योंकि हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट काफ़ी हैं। जी। तो हाइपरटेंशन वाले में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, आप ब्लड प्रेशर नपवाते रहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मिलता है वो खाते रहिए। रही बात, जैसे कई बार इसके कारण डीवीटी आजकल हो रही है, वास्कुलर डिजीजेज, हम्म। तो वो वास्कुलर डिजीजेज के कारण उसमें क्लॉट्स बन जा रहे हैं, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं फंस जाता है। जैसे ब्रेन में फंस गया तो बॉडी पैरालिसिस भी हो जाती है, हार्ट में फंस गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है, ब्लड थिनर होते हैं, प्लेटलेट थिनर भी होते हैं। प्लेटलेट वाले में डिस्पिरिन आधी गोली होती है, बाकी जो है अगर वाल्व की डिफेक्ट है तो वारफरिन या हिपरिन दी जाती है। उसी तरीके से और भी दवाइयां हैं जो फाइब्रोनेजन को रेगुलेट करती है। और एक कंडीशन और हो जाती है जिसमें कि फड़फड़ा जाता है हार्ट, और जिसको एरिथमिया कहते हैं, इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है। तथा और भी अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं जिसके लिए आप फिजिशियन से मिल के बात करके और इसको तुरंत कंट्रोल करें। हमारे पास जो भी पेशेंट आए थे कोविड में, सबका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और सबके हार्ट में परेशानी होने लगी थी, हार्ट इरेगुलर होने लगा था। तो बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर 2 दिया, दोनों से काफी कंट्रोल होगा। और यही सब चीजें देखनी होती हैं और इसके लिए फिजिशियन बड़ा जरूरी होता है। जी ठीक है सर, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को एक एक चीज़ के बारे में एक धन्यवाद सत्यम जी। तरीके से बताने के लिए ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस ने दस्तक दी, और जिसके बारे में आनंद शुक्ला, डॉक्टर आनंद शुक्ला ने आप सभी दर्शकों को बारीकी से बताया। फिलहाल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम जानकारी देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।